वैसे आज एक लाइन भारत में भी लगती दिखाई दी। देश के कई शहरों में लोग रात से ही लाइन लगाए दिखाई दिए। वैसे तो भारत में बस के लिए, रेल के लिए, लोकल ट्रेन पर चढ़ने के लिए और तो और मंदिरों में दर्शनों तक के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। नौकरी के लिए भी लाइन लगती है, लेकिन ये लाइन कुछ खास थी। दरअसल भारत में आईफोन 17 लॉन्च हुआ और इसीलिए दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, मुंबई तक में आईफोन खरीदने वालों के भीतर वो क्रेज दिखाई दिया। वैसे देश में हर चीज धर्म के चश्मे से भी देखी जाती है इन दिनों। कुछ कलर धर्म की पहचान बन जाते हैं, लेकिन मोबाइल के मामले में ऐसा नहीं है। युवाओं ने धर्म में कलर वाली कथित दीवार गिराकर भी खरीदारी की। अगर कोई चीज दो धर्मों को एक दूसरे से मिलाती है, कोई रंग एक दूसरे को पास ले आता है, लोगों को जोड़ता है, तो यकीनन ये पहल अच्छी है। जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इन तस्वीरों को देख रही थी, तो कई लोगों को इनमें एक ब्रांड का क्रेज दिख रहा था। कुछ जगह धक्का मुक्की की खबरें भी आई और तस्वीरें भी सुर्खियां बनी। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिल्ली के इस नौजवान को अपने पसंदीदा ब्रांड के साथ फोन का केसरिया कलर नजर आया। मैं सुबह से ही लाइन में लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। ये युवा आखिर की दो लाइनों में वो बात कह गया जो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रणनीति के लिए एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड की तरफ ले जा सकती है। खासकर उन लोगों को यह बयान जरूर सुनना चाहिए जो धर्म के आधार पर वोटरों को डिवाइड करने की कोशिशें करते हैं। इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। सवाल, क्या एक फोन जेन ज़ी की नब्ज टटोल रहा है? क्या फोन का कलर वोट की प्राथमिकता बताता है? क्या फोन के कलर से पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति तय हो सकती है? कौन सा लिया है सर आपने? प्रो मैक्स लिया हो सर। प्रो मैक्स लिया है। कितना अलग है बाकी आईफोन से? वो अभी चेक करूंगा सर। चेक करूंगा। ये वही ऑरेंज कलर वाला है जो सबसे ज्यादा आजकल डिमांड में है? हाँ सर वही है। तो 17 Pro Max in Cosmic Orange, the new color. Yes. So, और आपने कौन सा लिया? 17 Pro Max, कलर भी शर्ट का सेम और फोन का भी सेम। एक तो स्क्रीन की क्वालिटी, प्रोसेसर अच्छा कर दिया और सबसे बढ़िया बात कि कलर बहुत अच्छा इसका कर दिया और हाँ और कैमरा भी इम्प्रूव किया इन्होंने। और हमारा तो यह है कि हर साल हमारा का होता है कि हमें लेना ही लेना। रंगों की पसंद से सियासत की करवट पर यह सवाल बेमानी नहीं है, क्योंकि दिल्ली हो या फिर मुंबई, दोनों जगह जेन ज़ी खासकर एक विशेष वर्ग के लिए ये क्रेज बढ़ता ही दिखाई दिया। इनसे मिलिए, ये अमान मेमन है। अपने लिए तो फोन लिया ही, परिवार के लिए भी ले लिया, वो भी भगवा कलर वाला। कह रहे थे 6 महीने से फोन का इंतजार कर रहे थे। फोन का कलर शानदार है। मैंने 3 यूनिट्स लिया हूँ। क्या क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको आईफोन की ओर खींचता है? और इस बार शायद कलर वलर जो है वो थोड़ा अलग है। इस बार मुझे एक्साइटेड इसलिए था मैं ये चीज़ के लिए क्योंकि इस बार एप्पल ने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है और इसमें A19 Pro की बायोनिक चिप डाला है जो कि प्रोसेसर बहुत फास्ट है। कलर का किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। कलर कलर है और आदमी की अपनी पसंद है। तो हले कलर वाले को कह दिया जाता है ये इस्लामी कलर है, और जो पीला कलर इस्तेमाल करते हैं लोग तो उसको कह दिया जाता है भगवा कलर है ये। तो कलर पर किसी की इजारादारी नहीं है। अब रह गई भगवा कलर की। जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़के ने खरीदा और उसको पसंद आया, उसने कहा मैं इस कलर से मोहब्बत करता हूं। मुसलमान इस कलर से नफरत नहीं करता। फोन के फीचर्स हो या फिर फोन का कलर, ये लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकते हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये भी है कि रंगों को लेकर राजनीति की रोटियां सेकी जाती रही हैं। कई मोहल्लों की पहचान कलर से ही होती है और फिर उसी हिसाब से वोटरों की पड़ताल। हालांकि जेन ज़ी की सोच अलग है।
वैसे ही एक काफी अच्छा डिवाइस था एंड they've been doing incremental updates on it. तो with a better camera and better cooling, better processor, I think आपको और कुछ नहीं चाहिए यार. It was a great phone. Of course, you've got orange color for the first time. Oily Pros में हमेशा black silvers रहते थे. It's a different touch. People think काफी loud भी हो सकता है, but you have to experience it in person. हम रात के 12 बजे समथिंग से लाइन में लगे हुए थे, मतलब भीड़ तो थी लेकिन हम फिर भी हम सबसे जल्दी आने का ट्राई करा था. काफी सारे लोग हमसे आगे भी थे लेकिन हम फिर भी हमने सोचा था कि हमें ऑरेंज कलर ही लेना है क्योंकि ये यूनिक कलर था. इस बार नया मॉडल निकला है, इसमें इसका मॉडल चेंज है, इसका कलर चेंज है. ये यूनिक कलर है क्योंकि अभी तक ऑरेंज कलर में निकला नहीं था. हालांकि जेनजी की सोच अलग है, वो दिमाग के जाले हटाकर आगे बढ़ता है और यही वजह है कि पुराने ढर्रे पर चलने वाली सियासत 2 मिनट में साफ हो जाया करती है. जैसा नेपाल में दिखाई दिया और अब हिंदुस्तान में ये लाइन ट्रेंड कर रही है. मुसलमान हूं मगर भगवा रंग मुझे पसंद है. आइए बढ़ते हैं आगे. कचहरी में पेशी अब दुनिया से जुड़ी उन खबरों की जो बड़ी खबरों के शोर में कभी कभार दब जाती है. पेरिस में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए. मैक्रो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई, हालांकि बाद में इन पर काबू पा लिया गया. इस प्रदर्शन की वजह से पेरिस मेट्रो समेत शहर की दूसरी सर्विसेज पर काफी देर तक असर पड़ा. ट्रेड यूनियंस का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए, जिनमें टैक्स में कटौती शामिल है. लोगों का कहना है कि मैक्रो सरकार में जनता की बजाय मैक्रो के उद्योगपति दोस्त का फायदा हुआ. रूस की धमकियों के बीच यूरोप के देश युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं. पोलैंड ने अभी तक की अपनी सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को और तेज कर दिया है. इसमें 60,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सेना ने भी युद्ध कौशल का दम दिखाया. रूस कह चुका है कि नाटो ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है. इस दौरान रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर को और तेज कर दिया. निप्रो रीजन में रूस के ड्रोन यूनिट ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ हमले किए. रूस की ड्रोन यूनिट के साथ साथ आर्टिलरी भी मैदान में डटी हुई है. यूक्रेन का कहना है कि रूस के अग्रेशन का उसी ताकत के साथ जवाब दिया जा रहा है. इस ब्लास्ट के साथ यूरोप में दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड रेल टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो गया. इस मौके पर इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर मौजूद थे. दोनों ने एक साथ लीवर पुश किया और इसी के साथ ब्रेनर बेस टनल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया. सुरंग बन जाने से वेरोना और म्यूनिख की दूरी 2.5 घंटे, जबकि मिलान और पेरिस का सफर 4.5 घंटे कम हो सकता है. इटली के युद्धपोत पर यह फरारी ऐसी दौड़ी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इटली के ड्राइवर फैबियो बेरोन दुनिया के ऐसे पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से युद्धपोत पर कार दौड़ाई.